अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरा, सयाह ला मकां, ततीमा दौरा, सरखैल ज़ुहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मा तग़ा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज मेरी खुशकिस्मती कि मैं अपने आका व मौला जान आलम, जान कायनात, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आप हज़रात के सामने बयान करने के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले अहले इल्म दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं। किबला मखदूम मुरीद हुसैन साहब दामत इकबालहू और जनाब हज़रत अल्लामा ख्वाजा मोहम्मद आशिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे इंतहाई जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बड़ा इनसे प्यार का रिश्ता है, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ज़ीदा मजदहू और जुमला उशाक यहाँ जलवागर हैं। मुझे इनकी ज़ियारत भी हो रही है और महबूब का ज़िक्र करने की सआदत भी मिल रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि वक्त मुख्तसर है, चंद मिनट की हाज़िरी पेश करनी है। यहाँ मोहब्बत वाले लोग हैं, इश्क वाले लोग हैं। इश्क वालों के चेहरों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं, मोहब्बत वालों के चेहरों को देखना और फिर पहचान लेना इतना मुश्किल नहीं। अभी मैंने आयत दरूद पढ़ी, आप लोगों ने ज़ौक़ और शौक़ से दरूद व सलाम का नजराना अपने आका व मौला की बारगाह में पेश किया, तो मुझे हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद आई। एक मरतबा हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, अय ख़ानदान नबूवत के अज़ीम सपूत, अज़ीम शख्सियत, मैं आपके पास एक सवाल लेके आया हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने फरमाया, बताइए क्या सवाल है आपका। अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर हमारे इलाके में ना एक शख्स है, वो कहता है मेरे पास सरकार के मुँह मुबारक हैं। मैं आपसे ये तस्दीक कराना चाहता हूँ कि वो सच्ची बात करता है, कहीं झूठ तो नहीं बोलता। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया वो मुँह मुबारक ले आओ, मैं तुम्हें देख के पहचान के बताता हूँ ये सरकार के हैं या नहीं। फरमाया, महबूब की निस्बतों का अदब यह है कि चल के जाना चाहिए और मुझे वहाँ ले चलो, मैं देख के बता सकता हूँ
ये महबूब के हैं या नहीं। जब हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, आपके सामने वो मुँह मुबारक रखे गए, वो तादाद में 7 थे। 7 अदद मुँह मुबारक हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब रखे गए, आप खड़े हो जाते हैं और पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जैसे आपने सलाम पढ़ना शुरू किया, वो मुँह मुबारक 7 थे तादाद में, उनमें से 4 मुँह मुबारक खड़े हो जाते हैं और ऐसे झूमने लग जाते हैं, और जो 3 हैं वो पड़े रहते हैं। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगो नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं। वद्दुहा के चेहरे की बात हो, वल्लैल की जुल्फों की बात हो, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले नैनों की बात हो, अलम नशरा के सीने की बात हो, यदुल्ला वाले हाथों की बात हो, ताहा के ताज की बात हो, यासीन के सेरे की बात हो। अरे ज़िक्र महबूब आते ही जो असली नबी वाले होते हैं, उनके चेहरों की चमक बताती है ये नबी वाले हैं, उनका झूमना बताता है ये नबी वाले हैं। उनको उनके सामने जब महबूब की मोहब्बत का जिक्र होता है, महबूब की सूरत का जिक्र होता है, महबूब की सीरत का जिक्र होता है, महबूब के कमालात और मौजज़ात का जिक्र होता है, उनके चेहरे बताते हैं ये असली है। आप बात को समझे मैंने क्या कहा है। तो आपने फरमाया नबी का नाम आते ही जिन पर कैफियत तारी हो गई, जिनके चेहरे मचल उठे, खिल उठे, ये जो है ना, ये सामने, ये जो मेरे सामने महबूब का नाम आते ही कैफियत बदल गई, झूमने लग गए, ये असली हैं। और जो 3 पड़े हुए हैं ये मनसूब हैं, क्योंकि जो असली होते हैं यार का नाम आते ही उनकी कैफियतें बदल जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। यहां एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, यहां पर है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यहां अलर रसूल क्यों नहीं है? युसल्लूना अला अहमद क्यों नहीं है? और आपका एक खास नाम भी है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अब्द मुकर्रम कह के अल्लाह ने अपने महबूब को नाम दिया है। तो यहाँ पर यह भी नहीं है कि युसल्लूना अलर रसूल, हालांकि रसूल जो है उनका दर्जा नबी से ज्यादा होता है, और मेरे आका तो उलुल आज़म रसूल है, सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल मुरसलीन है। युसल्लूना अलर रसूल नहीं। सैयद महमूद बगदादी आलूसी जवाब देते हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की जवाब देते हैं, शाह नजमुद्दीन कुबरा तावीलात नजमिया में जवाब देते हैं, बहरुल मुदीद में इब्न उजैबा जवाब देते हैं। वो फरमाते बात दरअसल ये है, अगर युसल्लूना अलर रसूल होता, शुबा पैदा होता, जब से आपने रिसालत का ऐलान किया है तब से अल्लाह इन पर दरूद भेजता है। युसल्लूना अला मोहम्मद होता तो शुबा पैदा होता जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपका नाम इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, तब से अल्लाह आप पर दरूद भेजता है। युसल्लूना अला अहमद होता तो यहाँ शुबा पैदा होता, जब से ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी मेरे बाद नबी आएंगे, इसमें अहमद, उनका नाम अहमद होगा, तब से अल्लाह आप पर दरूद भेजता है। और अगर अब्द मुकर्रम कहकर अल्लाह फरमाता तो ये शुबा पैदा होता कि जब से महबूब मेराज पे तशरीफ ले गए हैं अल्लाह तब से दरूद भेजता है। फरमाया युसल्लूना अलन नबी लगा के रब ने बता दिया जब से ये नबी हैं तब से अल्लाह इन पर दरूद भेजता है। ये कब से नबी है? फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, जब से आदम पानी और मिट्टी और रूह और जिस्म के मराहिल के दरमियान में भी ना थे तब से ये नबी है, जब से ये नबी है अल्लाह तब से आप पर दरूद भेजता है। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। अगर कोई कहे हम नहीं पढ़ते, हम भी कहते हैं तुम्हें दावत नहीं है, जिनको दावत है बड़े शौक से वो दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की तिलावत की कुछ आयत का कुछ हिस्सा बयान किया, उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ताकीक अलबत्ता यकीनन पक्की बात है अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। लफ्ज़ मोमिन को जरा ज़हन नशीन रखिएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों पर एहसान किया,
यारो बात तो यह है कि अल्लाह फरमाते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत भेजा, बनाकर भेजा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वो सारे जहान वालों तुम पर एहसान किया है, ऐ जमीन वालों तुम पर एहसान किया है, ऐ आसमान वालों तुम पर एहसान किया है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, महबूब सबसे फरमा दीजिए मैं सबका रसूल हूँ। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है और सल्तु इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की हैं सब के रसूल हैं। लेकिन जब यार की बात आई, एहसान की बात आई, सबसे बात नहीं फरमाई। ऐ जमीन आसमान वालों तुम पर मैंने एहसान किया, ऐ सारे इंसानों तुम पर एहसान किया, ऐ सारे मुसलमानों तुम पर एहसान किया। मोमिन क्यों फरमाया? मोमिनीन पर एहसान किया। याद रखिए ये जो लफ्ज दरूद है ना, इसका लफ्जी माना है दाद लेना। सलात अरबी में दरूद को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं, नमाज को भी कहते हैं। टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना सलात का ये भी माना है। लेकिन दरूद फारसी जबान का लफ्ज है, इसका माना है दाद लेना। मैं मिसाल दे के अर्ज करूं, कोई बंदा मकान बनाता है, दोस्तों को बुलाता है, यारो मैंने मकान बनाया है बताओ कैसा है। अब कुछ दोस्त ऊपर से भी खुश होते हैं, अंदर से भी खुश होते हैं। कुछ दोस्त ऊपर से खुश होते हैं, अंदर कहते हैं ये मकान कैसे बन गया। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने महबूब के वद्दुहा का चेहरा बनाया है, वल्लैल की जुल्फें बनाई हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले नैन बनाए हैं, यदुल्ला वाले हाथ बनाए हैं, अलम नशरा का सीना बनाया है, ताहा का ताज बनाया है, यासीन का सेहरा दिया है, महबूब को कमालात दिए हैं, मोजज़ात दिए हैं, हुस्न दिया है, मैंने इमामत दी है, मैंने तमाम अंबिया का सरदार बनाया है। अब ईमान वालों बताओ मैंने यार कैसा बनाया है। महबूब के चेहरे का जिक्र हो तो तब ये भी दरूद है, महबूब के हुस्न का जिक्र हो ये भी दरूद है, महबूब के कमालात का जिक्र हो ये भी दरूद है, नबी के मौजज़ात का जिक्र हो ये भी दरूद है। तो अल्लामा सखावी फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि मोमिनों को क्यों फरमाया तुम परेशान है। फरमाया मोमिन होता वो है उठता है तो यार की बात करता है, बैठता है तो यार की बात करता है, तसव्वुरात में होता है तो यार की सूरत में होता है, तखय्युलात में होता है यार का तसव्वुर करता है। फरमाया जब ये मोमिन कायनात के हर रिश्ते को छोड़कर हर वक्त मेरे महबूब के तसव्वुर और ख्यालात में गुम रहते हैं, जब भी बात करते हैं ये उनकी बात करते हैं। मैं रब हो के जब भी यार की बात करूंगा इनसे करूंगा, सबसे करूंगा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है आप अजीज़ान मोहतरम। यहाँ एक मिसाल देके मजीद आसान कर दूं। इस घर में बेटा पैदा हो, किसी की नौकरी लगे, कोई नेमत मिले, कोई बंदा इनके पास ना जाए, साथ वालों के घर चला जाए, दरवाजे पे दस्तक दे और कहे यारो मुझे मिठाई खिलाओ। वो कहेंगे क्यों? कहेंगे तुम्हारे हमसायों के घर नेमत आई है, मिठाई खिलाओ। वो कहेंगे अजीब इंसान हो, नेमत तो उस घर में आई है और मिठाई हम खिलाएं। तो कहा जिन परेशान जितलाया है मिलाद भी वही मनाएंगे, सब क्यों मनाए? जिन पर एहसान जितलाया है नबी का मिलाद, आमद का शुक्रिया, इजहार तशक्कुर की महफिल और मजालिस यही सजाएंगे, सब नहीं सजाएंगे। क्योंकि हम नबी की सीरत का जिक्र हो तो ये भी मिलाद है, नबी की सूरत का जिक्र हो ये भी मिलाद है, नबी के मोजज़ात कमालात और हुस्न का जिक्र हो ये भी मिलाद है। असल में जो आशिक होता है और मेरे आका ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो जाए अक्सर उसी का जिक्र करता है। हम तो बहाना ढूंढते हैं कि कोई एक दफा कहे सही कि मेरे महबूब की जुल्फें कैसी हैं, महबूब का हुस्न कैसा है, महबूब का जमाल कैसा है, महबूब के कमालात कैसे हैं, महबूब के मौजज़ात कैसे हैं। जिस तरह पानी की खुराक दरख्त है, दरख्त की खुराक पानी है, उसको पानी ना मिले दरख्त खुश्क हो जाता है। आशिक को जिक्र रसूल ना मिले इसका दिल भी खुश्क हो जाता है। इसको तरोताजा करने के लिए जिक्र मुस्तफा जरूरी है। अजीज़ान मोहतरम, अक्सर हमारे दोस्त हजरात कहते हैं जो महबूब की आमद का जिक्र करते हो क्या सहाबा ने भी किया है? मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है, नसाई शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ में है, इब्ने माजा में है, मुस्नद अहमद में है, शुअबुल ईमान में है, कंजुल उमाल के अंदर है। 7 कुतुब हदीस में यह हदीस पाक है। सियासिता में भी ये पढ़ाई जाती है। मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ के बाद दूसरे दर्जे की किताब है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में तेज तेज कदमों से आप तशरीफ ले आए, सहाबा तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? यानी मैं इश्क के मिजाज में कह दूं किस लिए जलसा कर रहे हो?
तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है, यहाँ क्यों बैठे हो? मा अजलसकुम कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका। मन का माना एहसान होता है, वहाँ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, या व मन्ना अलैना बेका। साहबा क्या कहते हैं, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह, हमारे बैठने का मकसद ये है, हमें दीन मिला है आपकी वजह से, आप ना होते दीन ना मिलता, इस्लाम ना मिलता, हिदायत ना मिलती, रहमान ना मिलता। या रसूल अल्लाह, हमें जो कुछ मिला है आपकी वजह से मिला है, इसलिए ये हाल सजा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये जलसा बना के बैठे हुए हैं, इसलिए ये मिलादुन नबी की महफिल रखी हुई है, इसलिए आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा कसम उठाओ। अब मुहद्दिसीन फरमाते कसम उठाने का मकसद क्या था, आमद मुस्तफ़ा के जिक्र की अहमियत बताना चाहते थे, और मैं कसम उठाओ, और तो कोई मकसद नहीं ना। आपसे कोई पूछे किस लिए बैठे हैं, आप कहेंगे हुजूर के जिक्र के लिए बैठे हैं, मिलाद के लिए बैठे हैं, महबूब का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, महबूब के वद्दुहा के चेहरे की और लबो रुखसार की बातें सुनने और करने के लिए बैठे हैं, और तो कोई मकसद नहीं। महबूब ने फरमाया कसम उठाओ। साहबा ने वल्लाह, खुदा की कसम। कसम उठाने के बाद महबूब ने खुद तशरीफ फरमाई, फरमाया तुमसे जो कसम उठवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी तोहमत के सबब से है, बल्कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने मेरी बारगाह में अर्ज की है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये गुलाम जमीन पर बैठकर आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं। अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ये जमीन पर आमद का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पर इन पर फख्र फरमा रहा है, अल्लाह अर्श पर इन पर फख्र फरमा रहा है। कितनी बड़ी बात है, बंदा महबूब के जिक्र में जाए, बैठा जमीन पर हो, तज़किरे अर्श बरी पर हो रहे हो, बैठा जमीन पर हो, महबूब की बातें सुनने और करने के लिए उसका जिक्र अर्श बरी पर हो रहा हो। आप कहेंगे 7 कुतुब हदीस के अंदर ये डॉक्टर साहब ने हवाला दे दिया, ये हदीस मौजूद है, लेकिन एक फिर सवाल हमारे जहनों में आता है, वो सवाल ये है कि सहाबा ने महबूब की आमद का जिक्र किया, इज़हारे तशक्कुर की महफिल सजाई कि महबूब ना होते तो कुछ ना मिलता, लेकिन आज पौने 1500 साल गुजर गए, आज हमारे पास क्या सबूत है कि हम भी उसी तरह बैठ जाएं, आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तज़किरा करें, और अल्लाह हम पर भी फख्र फरमाएगा। ये ज़हनों में सवाल आ सकता है, तो इसका सरेदस्त जवाब अर्ज कर दूं। फिर मुस्लिम शरीफ किताबुल हज उठाएं, बाबुल हज उठाएं, हज का बाब उठाएं, वहां आपको एक हदीस नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज पर तशरीफ ले गए, 9 ज़िलहज थी, मैदान अरफात था, असर के बाद का वक्त था, मगरिब से पहले की बात है। महबूब ने फरमाया, ऐ बिलाल, मेरे गुलामों को कहिए जरा खामोश हो जाएं, मैं नबी कोई खुतबा इरशाद फरमाना चाहता हूँ। और खुतबा क्या था, तमाम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ने अर्श से तुम्हें सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है, सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। अल्लाह करोड़ा रामत नसीब फरमाए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार मुक़द्दसा पर आप खड़े होते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा ख़ासतन लना, हजूर ये हमारा खासा है या बाद वालों के लिए भी है। महबूब ने शरीयत का मिजाज समझाया, फरमाया, ए मेरे प्यारे फारूक आजम, बात दरअसल ये है, ये जो काम तुम करोगे, अल्लाह जो तुम्हें इनाम अता फरमाएगा, कयामत तक जो भी वो काम करेगा, अल्लाह उनको भी वही इनाम अता फरमाएगा। जो 9 ज़िलहज को यहाँ अरफात के मैदान में होगा, अल्लाह अर्श से सलाम भी भेजेगा और बख्शिश का पैगाम भी भेजेगा। एक बात याद रखें, आज लोग पूछते हैं किस आलिम की गुफ्तगू सुननी चाहिए। मैं कहता हूँ, हर वो आलिम जो तुम्हें तुम्हारी असल की तरफ लौटा दे, वो आलिम रब्बानी है, क्योंकि जो चीज अपने असल की तरफ मुड़ जाती है वो तय्यब व ताहिर रहती है। बड़े दानिश्वर, इल्म वाले और अक्ल व शऊर व इदराक, फाहम व फरासत वाले लोग बैठे हैं। देखे ना, कभी ज़हनों में ये सवाल तो आता है, यार जब अल्लाह फरमाता है फ़ाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए उसका जलवा है, तो जब हर तरफ उसका जलवा है, फिर आखिर हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो फिर जिसका दिल करे जहां मुंह करके नमाज पढ़ ले। फरमाया, बात दरअसल ये है, अल्लाह का कानून ये है कि जो बंदा अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है वो पाक हो जाता है।
उसका दिल पाक हो जाता है, वो ताहिर और तैयब हो जाता है। भाई असल कैसी है? आप किताबें पढ़ें और मुतकल्लिमीन से सवाल करें कि जनाब असल कैसे? वो कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का ये खमीर गूंदा गया तो उसको काबे से मट्टी मंगाई गई, बैतुल्लाह से ये मट्टी आई, इसके ऊपर शराबन तहूरा की बारिश बरसाई गई, ये मुज़क्का मुसफ़ा मुजल्ला हो गया, ये वजूद तैयार हो गया। अब हिकमत यह है कि किबला की तरफ मुंह करो, जो चीज अपने असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है। और हदीस पाक के अंदर है जो जंगल के जानवर हैं अल्लाह ने उनके दिल में ये इल्का किया हुआ है, वो बीमार हो जाते हैं, किसी मेडिकल इदारे में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उनको इल्का किया हुआ है कि वो बैतुल्लाह की तरफ सर करके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनको शफा अता फरमाता है। अब कहा कि बात यह है कि जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहता है वो तय्यब व ताहिर रहता है, वो पाक हो जाता है, वो मुज़क्का मुसफ़ा हो जाता है। तो जो चीज अपने असल की तरफ मुतवज्जे हो जाए वो पाक रहती है। देखिए हर एक की कोई ना कोई असल होती है। औलाद की असल उसके वालिदैन है। जब हम लोग ज़कात का निसाब बनाते हैं तो कहते नहीं असल और फरा को ज़कात नहीं देनी। असल कौन है जी? जिनसे हम पैदा हुए, हमारे वालिदैन हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी है। फरा कौन है? जो हमारी औलाद है, बेटे बेटियां पोते नवासियां, ये फरा है। असल और फरा को ज़कात नहीं दे सकते। अब औलाद की असल उसके वालिदैन है। अब असल की तरफ मुतवज्जे होने से बंदा पाक होता है। इमाम बहकी ने एक जबरदस्त बात बताई, फरमाया बात यह है कि जब कोई बंदा अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखता है अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। और हज मबरूर की जज़ा क्या है? वो जन्नत है, और जन्नत में वही जाएगा ना जो पाक होगा। तो कहा वालिदैन के चेहरे को जो देखे उसको हज मबरूर का सवाब मिलता है। और अगली हदीस के अल्फाज क्या हैं कि अगर वालिदैन औलाद को मोहब्बत से देखें तो फिर क्या होता है? क्योंकि हम अक्सर आधी हदीस बयान करते हैं और सुनते हैं कि वालिदैन के चेहरे को देखो तो कामिल हज का मबरूर हज का सवाब है, लेकिन हदीस पूरी ये है। महबूब के सामने एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 100 मरतबा देखे, फरमाया अल्लाह की रहमत वसी है। ये जो सुल्तान बाबू फरमाते हैं ना मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूँ, इसको अगर आप डीपली सोचें, गहराई में जाएं तो आपको वो बात याद होगी। मुस्तदरक का हाकिम की हदीस है, महबूब ने फरमाया ए काबा तेरी बड़ी शान है अल्लाह के नजदीक, मगर अल्लाह के नजदीक मोमिन की शान 70 गुना तो इससे ज्यादा है। तो काबे को देखो तो बंदा पाक होता है, वालिदैन को देखो तो बंदा हज मबरूर का सवाब पाता है। तो जो कामिल मोमिन हो, साले हो, वली हो, एक नजर में तो 70 हज का सवाब पाता है। ये तो नहीं होता कि कोई एक नजर देखे, नजरें बढ़ाता जाएगा, हज का सवाब भी बढ़ता जाएगा। इसलिए फरमाया मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लाख करोड़ा हज जाऊं। अच्छा फरमाया कि अगर वालिदैन देखें औलाद को तो फिर क्या होता है? जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औलाद देखे कामिल हज का सवाब है, वालिदैन औलाद को देखें तो फिर हजरत इस्माइल की औलाद से एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन देखें तो एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। और एक गुलाम आजाद करने के सवाब की जजा क्या है? फरमाया कामिल जन्नत। अब औलाद देखे तब भी जन्नत, वालिदैन देखे तब भी जन्नत, क्योंकि असल ने फरा को देखा, फरा ने असल को देखा। जब कोई असल की तरफ देखता है तो पाक हो जाता है। चले मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ। वालिदैन औलाद की असल उसके वालिदैन है, मुरीद की असल उसका पीर है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसकी असल हमारा जिस्म है। हर एक की कोई ना कोई असल है। और थोड़ा सा आगे चलिए तो कायनात की असल तो मेरे हजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका। असल असूल बंदगी उस्ताज वर की है। तो असल में कायनात की असल मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे बताइए जो चीज अपने असल देखे ना, सब्जियां उगती हैं, गंदा पानी लगता है, तो आप किसी मुफ्ती साहब से पूछे मुफ्ती साहब ये गोबर डाली जाती है खेतों के अंदर, तो ये सब्जी खाने का क्या हुक्म है? वो कहेंगे पाक है। क्यों? वो जी बात यह ये जो गोबर है या पानी इसका असल चूंकि मिट्टी है, तो जो चीज अपने असल से मिलती है पाक हो जाती है। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है? तो जो चीज अपने असल से मिलती है वो पाक हो जाती है, वो पाक हो जाती है। लिहाजा ये पानी अपनी असल मिट्टी से मिला, चूंकि ये पाक हो गया। अब जो सब्जी खाओगे हराम का फतवा कोई नहीं देता, हलाल है। चले मैं इसको मजीद आसान कर दूं। ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर ब्लड होता है,
खून है, बॉडी के अंदर खड़ा है, अपनी असल से जुड़ा हुआ है। जब तक ये अंदर है, आप नमाज पढ़े, वुजू करके पढ़ सकते हैं। आप मिना जाएं, अरफात जाएं, मुज़दलिफा जाएं, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं, आप मुराकबे करें, आप मुशाहदात की दुनिया में जाएं, आप तसव्वुर यार में बैठे रहें, आप जो भी करते रहें, जब तक ये अंदर है, इसने अपनी असल को नहीं छोड़ा, ये पाक है। कभी ऐसा होता है कि आपके जिस्म पे कट लगता है, खून निकलता है। अब कुरान कहता है 4 चीजें मुतलकन हराम है। दमे मसफू हराम है, बहता हुआ खून हराम है, मुर्दार वो जानवर जो खड़े खड़े मर जाए बगैर तकबीर के, वो मुर्दार है। मैं अजरा तफन्नुन अपने दोस्तों को एक बात कहा करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हम वसीले के कायल नहीं है, हम तो अल्लाह ताला से जिस चीज की निस्बत हो जाए उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। तो मैं कहता हूँ जो जानवर खड़ा खड़ा मर गया, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, फिर उसका गोश्त क्यों नहीं खाते? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मैं कहीं लेके और जाना चाहता हूँ, ये तो और बात कर रहा हूँ। उसका गोश्त क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो उसको तो अल्लाह ने मारा है। यार जो कसाई ज़िबा कर ले वो तो खाते हो। अजीब हमारी मंतक है, कभी हम कसाई का वसीला तो मान लेते हैं, अरब के माही के वसीले का इनकार कर देते हैं। क्या बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। कोई कहे मैं वसीले को नहीं मानता, हम भी कहेंगे तुम्हें दावत भी तो नहीं है। जिनको दावत है वो वसीले को मानते हैं ना। तो अजीज़ान मोहतरम, अब कोई बंदा, अब जो चीज अपने असल की तरफ रहती है वो पाक रहती है। अब जो खून आपके अंदर है, आपका जिस्म उसकी असल है, उसके अंदर है, ये पाक है। जैसे ही ये कट लगता है, ये खून निकलता है। अब 4 चीजें हराम है, मुर्दार हराम है, बैत व खून हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेके ज़िबा किया जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, वो हराम हो जाती है। और जो है तीसरा खंजीर का गोश्त है। लेकिन ये दमे मसफू की बात है, तो कहा दमे मसफू जो बहता हुआ खून है हराम है। तो जब इसने आपकी बॉडी को छोड़ा, ये हो गया नापाक। अगर ये कपड़े को लग गया, कपड़ा भी हो गया नापाक। मुझे बताइए, आप नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो आपकी निस्बत को छोड़े वो नापाक है। जिस चीज पे लगे उसको भी नापाक कर दे। यार तू अशरफुल मखलूकात है, जो तेरी निस्बत छोड़े वो नापाक हो जाता है, जिसके वो लगता है उसको भी नापाक कर देता है, जो अशरफुल अंबिया की निस्बत को छोड़ दे। नहीं समझे आप? जो अशरफुल अंबिया, चलो जो उलमा है वो तो न बोले, खतीब की तकरीर खतीब को अच्छी नहीं लगती, आप तो आशिक है, जरा बोले तो सही ना। हाँ, कोई तो लोग मुराकिब होके बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ यार तुम आते अपने नबी के जिक्र में और इतना संजीदा नहीं, ये संजीदगी अच्छी नहीं होती। हाँ, गीबत ना करो, संजीदा नजर आओ, चुगली करो ना करो, संजीदा नजर आओ, किसी की कीचड़ ना उछालो, पगड़ियां ना उछालो, संजीदा। यार नबी के जिक्र में संजीदगी अच्छी नहीं होती। जरा एक दफा सुभान अल्लाह कहे ना। सुभान अल्लाह। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं पहले कहलूंगा, मुझे ज़ौक़ आ रहा है। जरा तसव्वुफ़ की बात शुरू हो गई है ना कि तो आप अशरफुल मखलूकात हैं। तो जो आपकी निस्बत को छोड़े वो नापाक है, और जैसे लगे उसको भी नापाक कर देता है। तो जो अशरफुल अंबिया की निस्बत को छोड़े, नबी से दूर हो जाए, जो निस्बत मुस्तफा को तर्क कर दे, वो भी नापाक हो जाता है, और जैसे लगता है उसको भी नापाक कर देता है। अब हमें पाक और तय्यब व ताहिर होने के लिए जरूरी है हम अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहें, और हमारी असल जाने कायनात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें ना, 2 बातें और अर्ज करके छोटी छोटी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने सिविल लाइन कॉलेज अभी जाके गुफ्तगू वहां भी करनी है माशाअल्लाह। हम कहते हैं नबी अल-उम्मी और शफी अल-मुज़निबीन। नबी अल-उम्मी, कुरान कहता है। अब उम्मी का माना करने वाले 3 गिरोह हैं, जो हला के हैं, उलमा के हैं, और सूफिया के हैं। सूफी आलिम होता है, तसव्वुफ शरीयत से जुदा नहीं होता, ये भी ज़हन नशीन रखिए। निस्बत वाला हो, अरे निस्बत वालों की जो अतवार है वो बदल जाते हैं। जुनैद बगदादी कुत्ते पे नजर डाले, वो किसी को नहीं भौंकता। तो जिनके पास अल्फाज और बरक़ात चाहिए, उन पर किसी न किसी अल्लाह वाले की नजर जरूर होनी चाहिए। निस्बतें बदल जाती हैं, नजर के कमालात कुछ और हैं। सुभान अल्लाह। तो उम्मी का माना जो हला ने कहा अनपढ़, उलमा ने कहा तो खुद अनपढ़ है। उम्मी का माना वो है जिसको किसी इंसान ने ना पढ़ाया हो, जिसको खुद रहमान ने पढ़ाया हो, उसको उम्मी कहते हैं।
अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसको खुद रहमान पढ़ाए वो उम्मी है। और इमाम शारानी जैसा बंदा कहता है उम का माना है जड़, उम का माना है रूह, उम का माना है असल, उम का माना है माँ। अरबी वाले जब अपनी अम्मी जान को बुलाते कहते या उम्मी। शारानी कहते मुझे उम्मी का माना समझ आया, मैं इश्क की कई परवाज बुलंद कर गया। वो ये है कि उम्मी का, महबूब को उम्मी इसलिए भी कहते हैं कि जब किसी माँ के सामने कि उसके बेटे को सजा दी जाए तो माँ कभी अपने दुपट्टे के आंचल में इधर छुपाती है, कभी इधर छुपाती है। और महबूब में से ऐसे नबी उम्मी हैं, जब कयामत का दिन होगा सजा का हुक्म मिलेगा, जाने जाना कभी कमली में गुलामों को इस तरफ छुपाएंगे, कभी इस तरफ छुपाएंगे, इसलिए मेरे मुस्तफा को नबी उम्मी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, करम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफी अल मुज़निबीन कहते हैं, वो कला भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनकी नजर एक जुमला कहता हूँ, शफी अल मुज़निबीन, शफी क्यों है मेरे मुस्तफा। बात यह है कोई बंदा जमीन बेच रहा हो, क्यों खान साहब, अनवर खान साहब हमारे भाई हैं माशाल्लाह, इनकी ज़ियारत हो गई। तो कोई बंदा जमीन बेच रहा हो या मकान बेच रहा हो, हम साया जाके फौरन एक दावा दायर करता है ये जमीन पर मेरा हक है, उसको कहते हैं शुफा। और जिसने शुफा किया उसको कहते हैं शफी। और वो कहते हैं इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है। महबूब ने फरमाया मैंने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की अस्सालिहून लका अत्तालिहून ली, बारी ताला जितने नेक हैं सारे तेरे, जितने गुनाहगार हैं मेरी झोली में डाल दे। अना हज़्ज़ुकुम व अंतुम हज़्ज़ी, मैं तुम्हारे हिस्से में आया तुम मेरे हिस्से में आए। फरमाया जब कयामत का दिन होगा रब्बुल आलमीन हुक्म देगा इनको जहन्नम में भेजो, मैं शुफा करूंगा। हुजूर बारी ताला वादा है ये मेरे हैं, मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, इसलिए शफी अल मुज़निबीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात और तकरीर खत्म। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा मैं यूरोप गया तो वहां मैंने देखा एक एक्सीडेंट होता है और जो गाड़ी में मौजूद लोग थे वो मुसलमान नहीं है, जो भी हैं। अब उन्होंने पीछे जो केबन था एक डाला नुमा, उसके अंदर कुत्ते रखे हुए थे। जैसे वो केबन टूटता है एक्सीडेंट में कुत्ते आते हैं, जैसे ही कुत्ते आते हैं ना उसका खून चाटना शुरू हो जाते हैं। मेरे लिए एक नई बात थी। मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है, कुत्ते खून कई कई दिन तक सड़कों के ऊपर खुश्क हो जाता है, मैंने नहीं देखा कभी किसी कुत्ते ने मुसलमान का खून चाटा हो। आपने देखा है? तो मैंने उलमा से पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फिर एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस की एक किताब मैंने खोली तो ऊपर अरबी में सुर्खी थी मुसलमान का खून कुत्ते क्यों नहीं चाटते। तवज्जो है आपकी? मैं बड़ा हैरान हुआ, चूंकि जो बंदा किसी तलाश में हो, तहकीक में हो, तो उसका सवाल उसको मिल जाए, जवाब तो उसकी कैफियत बदल जाती है। मैंने किताब खोली, जब किताब खोली, किताब आप भी जानते शिफा शरीफ है, काजी अयाज मालकी ने लिखा है, तो उसके अंदर यह था कुत्ते मुसलमान का खून क्यों नहीं चाटते। कहा बात दरअसल ये है, एक दिन मस्जिद थी, मस्जिद नबी शरीफ, मेरे आका मिंबर पे जलवागर थे, आपने फरमाया अल कल्बु ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों तुम पर हराम करता हूं मेरे उम्मती का खून ना चाटना। आज पौने 1500 साल गुजरने को हैं मगर कुत्ता मुसलमान के खून के करीब नहीं जाता। कभी आप आंखें बंद करके जरा तसव्वुर में सोचिए तो सही, 1500 साल पहले की बात, आज का लूसी कुत्ता हो या खानदानी कुत्ता हो, उसको पता है महबूब का हुक्म है नहीं चाटना, कुत्ता तो हुक्म मान ले। नहीं समझे आप? कुत्ता हुक्म मान ले और तेरे मेरे खून के करीब ना जाए। कभी हमें तो सोचना चाहिए जिनस का कुत्ता हो के महबूब के अख्तियार को भी माने, हाकमियत को माने, और हम करें महबूब का कितना अख्तियार है। बस ये याद रखें महबूब का इतना अख्तियार है, इतना अख्तियार है, इतना अख्तियार है। खालिक वो है, मालिक मेरे महबूब को बनाया है। जैसे फिर मैं एक मिसाल दे के समझाऊं, जब कोई बंदा जमीन उसकी अपने नाम हो, मलकियत अपनी हो, और वो किसी को वो जमीन दे दे और जमीन नाम उसके है मगर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, जिसको हम मुख्तार आम कहते हैं। तो जिसको मुख्तार आम दे दिया जाए वो उसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? जो सलूक करना चाहे कर सकता है कि नहीं? अल्लाह ने अपने महबूब को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। फरमाए महबूब कायनात का खालिक मैं हूँ, मालिक तुझे बनाए, जिसको जो अता करेगा मेरी तरफ से है। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए।
और महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।